सोना कितना सोना है। नहीं, मैं गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नींद के बारे में। मानव सहित सभी जीव जंतु के लिए नींद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर के कई सिस्टम्स को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो अगले दिन काम करने के लिए बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नींद के दौरान हमारे शरीर में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी आंखों का हलचल ज्यादा हो जाता है तो कभी कम। कभी नींद के दौरान शरीर शिथिल पड़ जाती है और मांसपेशियां भी हिलती रहती है। कभी कभी तो दिमाग बहुत ही तेज काम करने लगता है और कभी आंखों का मूवमेंट इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हम नींद में सपना भी देखते हैं। असल में ये सब कुछ एक चक्र में चलता रहता है जिसको स्लीप स्पेशलिस्ट नींद का चक्र यानी स्लीप साइकिल कहते हैं। आखिर कितने सारे स्लीप साइकिल्स होते हैं पूरे नींद में? शरीर में कब, कैसे, किस प्रकार का बदलाव होता है? क्या ये नींद का चक्र शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक? ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। नींद असल में एक आराम की स्थिति है जो जागने के साथ बदल जाती है। हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक जो कि 24 घंटे का होता है वही नियंत्रित करती है कि कब सोना है और कब जागना है। एक बार सो जाने के बाद आप नींद के दौरान हर एक स्टेज को निर्धारित पैटर्न में अनुभव करते हो। नींद के दौरान हमारा दिमाग दो प्रधान चक्र में से गुजरता है। एक है NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें से पहला 3 स्टेज नॉन रैपिड आई मूवमेंट के कैटेगरी में पड़ता है और चौथा स्टेज होता है रैपिड आई मूवमेंट। NREM स्टेज 1 पहला स्लीप साइकिल है जो कि नींद के शुरुआती हिस्से में होता है यानी 5 से 10 मिनट के अंदर होता है। इस स्टेज में ब्रेन स्लो हो जाता है धीरे धीरे और हार्ट बीट, आई मूवमेंट और ब्रीदिंग भी स्लो होता है। शरीर कुछ रिलैक्स होती है और मांसपेशियां भी हिलती रहती है थोड़ी। NREM स्टेज 2 नींद का आधा समय लेता है जो कि 20 मिनट का होता है हर स्लीप साइकिल में। इस स्टेज में आपको आसपास के बारे में थोड़ा बहुत ही पता चलता है। बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो हो जाता है और आई मूवमेंट बिल्कुल थम जाती है। ब्रीदिंग और हार्ट रेट भी रेगुलर हो जाता है। इस समय ब्रेन वेव्स एक रिदम में चलता है। असल में स्मृति को इकट्ठा करने का काम होता है इसी स्टेज में। NREM स्टेज 3 को डीप स्लीप कहते हैं। इसको 20 से 40 मिनट तक चलने वाले स्टेज कहते हैं। इसमें गहरी नींद में चले जाते हैं और आसपास के बारे में जो हलचल हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं चलता। NREM स्टेज 3 पर मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो जाती है यानी रिलैक्स हो जाता है और इसी स्टेज में बच्चे और थोड़े यंग एडल्ट्स स्लीप वॉकिंग करते हैं यानी नींद में चलने लगते हैं। ब्लड प्रेशर इसी स्टेज में ड्रॉप हो जाता है, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है। शरीर अपने आप को रिपेयर करता रहता है इसी स्टेज में। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता रहता है इसी स्टेज में। ब्रेन स्मृति को, साधारण ज्ञान, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स सहित सभी चीजों को इकट्ठा करता रहता है। इस समय अगर सही से नींद पूरा ना हो तो शरीर फ्रेश फील नहीं करता और अगले दिन जागने पर बिल्कुल भी काम में एनर्जी नहीं लगता। नींद के आखिरी चक्र है यानी स्टेज 4 है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। इसी स्टेज में बंद आंखों के अंदर जो आई बॉल्स है वो बहुत ही तेज मूव करता है। नींद आने के करीब 90 मिनट बाद REM स्टेज आता है। इस समय दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है जैसे हम लोग के जागने के समय होता है। मांसपेशियां भी बिल्कुल हिलना बंद कर देता है और सांसें यानी ब्रीदिंग बहुत ही तेज हो जाता है। आंखों का मूवमेंट भी तेज होता है और इसी स्टेज में हम लोग सपना भी देखते हैं। दिन भर जो भी सीखते हैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम अपने मेमोरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। इसी समय सेल रिपेयर और रिबिल्ड भी होता है और हार्मोन की सिक्रेशंस के कारण हमारे जो हड्डियां है, मांसपेशियां है, इसमें भी ताकत मिलता है। ये 4 स्टेज का स्लीप साइकिल सोने के बाद से जागने तक बारी बारी से आता है। पहला आता है NREM स्टेज 1, उसके बाद NREM स्टेज 1 टू NREM स्टेज 2,
उसके बाद आता है NREM स्टेज 2 टू NREM स्टेज 3, फिर से स्टेज 2 रिपीट होता है उसके बाद, और फाइनली आता है REM स्टेज 4। रात में नींद के दौरान लगभग 90 मिनट में REM और NREM स्लीप साइकिल के माध्यम से बदलती रहती है। इसमें REM नींद का 25% और NREM बाकी 75% समय लेता है। 4 स्टेज का एक स्लीप साइकिल 7.5 घंटे से 9 घंटों के नींद में करीब 5 से 6 बार तक आता है। अगर आप स्लीप साइकिल के बीच में नींद से जागने के बजाय पूरा नींद कंप्लीट करें तो आप सुबह तरोताज़ा और आराम महसूस करोगे। अच्छी नींद के साथ स्लीप साइकिल्स जुड़ा हुआ है, तो अगर नींद पूरी ना हो तो शारीरिक और मानसिक तौर पर हानि हो सकती है। तो अच्छी नींद जरूर लीजिए। इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनिरुद्ध। नमस्कार।